नमस्ते दोस्तों, आपका ध्यान संगम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान की मुद्राएं के बारे में। ध्यान की मुद्राएं हमें आत्मचिंतन और ध्यान की स्थिरता में सहायक होती हैं। ये मुद्राएं हमें आत्मा के संयोग को मजबूत करने में मदद करती हैं। चलिए इस वीडियो में ध्यान की मुद्राओं के महत्व और उनके लाभों को जानते हैं। ब्रह्मांड जैसे 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसे ही अपना शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह 5 महाभूत तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल माने जाते हैं। हमारी 5 उंगलियां इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाथ में विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, विद्युत शक्ति और जीवनी शक्ति निरंतर निकलती रहती है। विभिन्न उंगलियों की मुद्राएं शरीर की चेतना शक्ति के रिमोट कंट्रोल के बटन की तरह काम करती है। मुद्रा शब्द का सामान्य अर्थ है आकृति, अर्थात विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मुद्रा कहा जाता है। हाथ की उंगलियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मुद्राओं के विषय में शास्त्रों में जो आप्तवचन पाए जाते हैं, उनका सारांश निम्नानुसार है। मुद्रा प्रदर्शन से देवता प्रसन्न होते हैं तथा इनके माध्यम से साधक को देवता का सामीप्य लाभ मिलता है। केवल देवता ही क्यों, मुद्राएं राक्षसों को भी अनुकूल बना देती हैं। मुद्राओं में मूर्छित व्यक्ति को चैतन्य तथा रोगी को स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य पाई जाती है। इनके कारण पूजा महापूजा बन जाती है। इन्हें मोक्ष प्राप्ति का एक सोपान भी माना गया है। मुद्रारहित पूजन, अर्जन, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि की सभी क्रियाएं निष्फल भी मानी जाती हैं। पंचतत्व की प्रतीक हाथ की 5 उंगलियों को पंचतत्वात्मक माना जाता है। पहली अंगुली को तर्जनी, प्रवेशिका, प्रदर्शनी तथा पितृपूजक कहा जाता है। दूसरी उंगली को मध्यमा तथा जपकरणी कहते हैं। तीसरी उंगली को अनामा, अनामिका अथवा प्रांतवासिनी नामों से संबोधित किया जाता है। चौथी अर्थात अंतिम सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, कनिष्ठिका, अंतगा, अंत्यजा, स्वल्पा, साध्वी एवं रत्नी कहते हैं। अंगूठे को ज्येष्ठा, वृद्धा, अंगष्ठ तथा भूपूजक नाम दिए गए हैं। हाथ की 5 उंगलियों, 4 उंगली तथा 1 अंगूठा को पंचतत्व का प्रतीक कहा गया है। तर्जनी उंगली वायु तत्व का, मध्यमा अग्नि तत्व का, अनामिका जल तत्व का तथा कनिष्ठा पृथ्वी भू तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठे को आकाश तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। मुद्राओं से पाप समूह नष्ट होते हैं, देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता है तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। गलत मुद्राओं का प्रयोग लाभ के स्थान पर हानिकर सिद्ध होता है। अतः इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा तर्जनी के अग्रभाग और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को एक साथ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनती है। ज्ञान मुद्रा के लाभ। यह मुद्रा मस्तिष्क के ज्ञान तंतु को क्रियावंत करती है। मन शांत होता है और ज्ञान का विकास होता है। मानसिक एकाग्रता, याद शक्ति और प्रसन्नता बढ़ती हैं। आध्यात्मिकता, स्नायुमंडल की क्षमता और ध्यान में प्रगति होती है। मस्तिष्क के कोई भी रोग जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, घबराहट, अनिश्चितता, उन्माद, बेचैनी, डिप्रेशन, फिट की बीमारी, चंचलता और व्याकुलता दूर होती है। क्रोध, उत्तेजना, आलस्य, भय जैसे मानसिक तनाव दूर होते हैं। अनिद्रा के रोग में ज्ञान मुद्रा रामबाण उपाय है। जिसे ज्यादा नींद आती हो उनकी नींद संतुलित होती है। पुरानी अनिद्रा की बीमारी हो तो ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा साथ करनी चाहिए। शरीर की पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथियों के स्राव नियंत्रण में रहते हैं। अविकसित बुधरेखा और शुक्र के पर्वत का विकास होता है। इस मुद्रा को व्याख्यान और सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस मुद्रा से स्वयं का ज्ञान और पुस्तक का ज्ञान बढ़ता है।
माइग्रेन जैसे सिरदर्द के लिए ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा करनी चाहिए। आप इस मुद्रा का 30 से 45 मिनट नित्य अभ्यास कर सकते हैं। वायु मुद्रा। तर्जनी के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से उसके पर हल्का सा दबाव रखते हुए और दूसरी उंगलियां सीधी रखते हुए वायु मुद्रा बनती है। वायु मुद्रा वज्रासन में बैठकर करने से तुरंत और ज्यादा लाभ मिलता है। वायु मुद्रा के लाभ। शरीर में वायु उत्पन्न होकर जिस जगह पर जमता है वहां वात के रोग होते हैं। इस प्रकार के वायु के सभी रोग में इस मुद्रा करने से फायदा होता है। खाना खाने के बाद बेचैनी या गैस की तकलीफ हो तब तुरंत वज्रासन में बैठकर यह मुद्रा करने से राहत मिलती है। वायु के रोग जैसे कपम्बा, पार्किंसन, साइटिका, लकवा, पैरालिसिस, सर्वाइकल स्पोडिलाइसिस, घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। वातजन्य गर्दन के रोग में अगर बाईं ओर तकलीफ हो तो दाहिने हाथ से और दाहिनी ओर तकलीफ हो तो बाएं हाथ से और अगर पूरी गर्दन का दर्द हो तो दोनों हाथ से वायु मुद्रा करके मणिबंध से हाथ सर्कल में घुमाने से तकलीफ दूर होती है। वायु के हिसाब से पैदा होने वाली मन की चंचलता इस मुद्रा से दूर होती है और इससे एकाग्रता आती है। अंगूठे के मूल भाग पर जहां तर्जनी का दबाव आता है वहां ऐसे बिंदु है जो इस मुद्रा से पूरे शरीर को संतुलन और स्वस्थता प्रदान करता है। यह मुद्रा 30 मिनट तक कर सकते हैं। जरूरत हो तो दिन में 2 या 3 बार 15 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जब दर्द दूर हो जाए और वायु सम हो जाए तब इस मुद्रा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। आकाश मुद्रा। मध्यमा की उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को सीधी रखते हुए आकाश मुद्रा बनती है। आकाश मुद्रा के लाभ। ध्यान करते वक्त आकाश मुद्रा करने से भावधारा निर्मल होती है। ज्ञान केंद्र सिर के अग्रभाग सहस्त्रार चक्र पर प्रकंपन के अनुभव होते हैं। दिव्य शक्ति के साथ अनुसंधान होने का अनुभव होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से स्वयं शक्ति और जागृतता का विकास होता है। हड्डियों की कई बीमारियां में लाभदायक है। इस मुद्रा से कैल्शियम की पूर्ति होती है, इसलिए हड्डियां मजबूत बनती है। स्टीरॉयड्स और कोर्टिजन लेने वाले दर्दी को उस दवाई की आड़असर से बचाती है। दांत की कोई भी तकलीफ दूर होकर दांत मजबूत बनते हैं। उबासी लेते वक्त अगर जबड़ा जम जाए तो इस मुद्रा से ठीक होता है, इसलिए उबासी लेते वक्त मध्यमा से चुटकी बजाई जाती है। मध्यमा अंगुली और हृदय का एक दूसरे के साथ संबंध होने से हृदय के कई रोग जैसे रक्तदाब, अंजाइना पेन, अनियमित पल्स रेट में यह मुद्रा लाभदायक है। अगर हृदय की कोई बीमारी हो तब यह मुद्रा ठीक से नहीं होगी, पर अभ्यास से मुद्रा भी ठीक होगी और तकलीफ भी दूर हो सकती है। कान की बीमारी अगर शून्य मुद्रा से ठीक न हो तो साथ में आकाश मुद्रा भी करनी चाहिए। माला के मनकों को अंगूठे पर रखकर मध्यमा के अग्रभाग से फेरने से मन की समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुख मिलता है। कषाय मुक्ति और मोक्ष अभिलाषी को अंगूठे पर माला रखकर तर्जनी या अनामिका से माला करनी चाहिए। आनंद केंद्र के पास माला रखकर नाखून न लगे इस तरह से माला करनी चाहिए। अमृत मुहूर्त में यह मुद्रा करने से ज्यादा लाभ होता है। यह मुद्रा करते वक्त हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। आप इस मुद्रा का 30 मिनट नित्य अभ्यास कर सकते हैं। शून्य मुद्रा। मध्यमा के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर लगाकर उसके ऊपर अंगूठा रखकर हल्का दबाव देकर बाकी की उंगलियां सीधी रखते हुए शून्य मुद्रा बनती है। शून्य मुद्रा के लाभ। कान के कोई भी दर्द के लिए यह खास मुद्रा है। 5 से 10 मिनट करने से तुरंत राहत मिलती है। कान के दर्द में सतत कान में आवाज आना, कम सुनाई देना, कान का बहना आदि कोई भी कान की तकलीफ में बीमारी ठीक न हो तब तक यह मुद्रा निरंतर करनी चाहिए।
जन्म से गूंगे न हो पर आवाज ठीक न हो तब यह मुद्रा करने से आवाज अच्छी होती है। बच्चे को कभी गाल पर मारने से या किसी के साथ टकराने से कान में तम्मर चढ़ जाए तब तुरंत यह मुद्रा करने से राहत मिलती है। कोई भी अंग में सून चढ़ जाए तब यह मुद्रा से फायदा होता है। वीडियो में बताई हुई तकलीफ दूर होने के बाद यह शून्य मुद्रा का अभ्यास भी बंद कर देना चाहिए। आप इस मुद्रा का 30 से 45 मिनट नित्य अभ्यास कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठिका सीधी रखकर पृथ्वी मुद्रा बनती है। पृथ्वी मुद्रा के लाभ। पृथ्वी तत्व के कमी से जो शारीरिक दुर्बलता और उसके हिसाब से होने वाले रोग में यह मुद्रा उपयोगी है। शारीरिक कमजोरी दूर होकर इस मुद्रा से व्यक्ति सबल और सप्रमाण बनता है। शक्ति, कांति, तेज और तेजस्विता बढ़ती है। बाजार के कोई भी टॉनिक से ज्यादा असरकारक है। नियमित अभ्यास से सूक्ष्म तत्वों में परिवर्तन होते हैं, इसलिए नई दिशा मिलती है और आध्यात्मिकता की ओर जा सकते हैं। इस मुद्रा से आंतरिक प्रसन्नता, स्फूर्ति, स्वस्थता, उदारता और विचारशीलता बढ़ती है और विशाल हृदय बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह को फायदा होता है और बौद्धिक क्षमता और स्मृति का विकास होता है। अंगूठे की तरह अनामिका में भी विशेष विद्युत शक्ति होने के कारण इस मुद्रा से शक्ति मिलती है और इसीलिए इस अंगुली से तिलक करके शक्ति को प्रवाहित किया जाता है। इस मुद्रा से शक्ति बढ़ती है, इसलिए बढ़ी हुई शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रहे। आप इस मुद्रा का 30 मिनट नित्य अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा। अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से अनामिका पर हल्का सा दबाव देते हुए शेष उंगलियां सीधी रखते हुए सूर्य मुद्रा बनती है। पद्मासन या सिद्धासन में ज्यादा लाभ होता है। सूर्य मुद्रा के लाभ। अंगूठे के अग्नितत्व की ऊर्जा अनामिका के पृथ्वी तत्व को ग्रहण करके उसका संग्रह करती है, इसलिए सूर्य मुद्रा से शीघ्र शक्ति का अनुभव होता है। 5 से 15 मिनट करने से सूर्य स्वर शुरू होता है। थायरॉइड ग्रंथि के स्त्राव का संतुलन होता है। शरीर का भारीपन दूर होकर शरीर सप्रमाण बनता है। ज्यादा वजन को कम करने में सहायता मिलती है। शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होते हैं। इस मुद्रा से सूर्य स्वर शुरू होकर अग्नितत्व बढ़ता है, जिससे कफ के कोई भी रोग जैसे दम, सर्दी, निमोनिया, टीबी, प्लुरसी, साइनस और सर्दी में उपयोगी है। यह सभी रोग में सूर्य मुद्रा के साथ लिंग मुद्रा करने से ज्यादा फायदा मिलता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से पाचन शक्ति का विकास होता है और पुरानी कब्ज की तकलीफ दूर होती है। ऊर्जा और उष्णतामान पूरे शरीर में फैलते हैं। ज्यादा दुर्बल शरीर वाले इस मुद्रा का प्रयोग न करें। आप इस मुद्रा को दिन में 2 बार 15-15 मिनट कर सकते हैं। वरुण मुद्रा। कनिष्ठिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर अंगूठे से हल्का सा दबाव देते हुए शेष उंगलियां सीधी रखते हुए वरुण मुद्रा बनती है। वरुण मुद्रा के लाभ। कनिष्ठिका उंगली जल तत्व का नियमन करती है, इसलिए शरीर के प्रवाही का संतुलन इस मुद्रा से होता है। शरीर के प्राण प्रवाह और रक्त प्रवाह की तरलता व्यवस्थित रहती है और इससे उनका परिभ्रमण का नियमन होता है। शरीर का सूखापन दूर होता है, जिससे त्वचा में चमक, चिकनाई, मुलायमियत और स्निग्धता आती है। रक्त विकार की बीमारी या रक्त की अशुद्धि की बीमारी में लाभदायक है। त्वचा के दर्द जैसे सोरायसिस, खुजली, दादर आदि में लाभदायक है। जल तत्व से होने वाली बीमारियां जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, डिहाइड्रेशन में लाभदायक है और इस मुद्रा से तृषा बुझती है। शरीर में कहीं भी खुजली आए तो इस मुद्रा के प्रयोग से खुजली शांत होती है।
स्नायु के खिंचाव हो तब इस मुद्रा से राहत मिलती है। तन का तेज बढ़ता है और यौवन लंबे समय तक रहता है। अंगूठे के अग्रभाग से कनिष्ठिका के अग्रभाग को मालिश करने से मूर्छा टूटती है। आकस्मिक दुर्घटना में चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। कफ प्रकृति वाले यह मुद्रा अपनी प्रकृति के अनुसार करे। त्वचा के दर्दी को इस मुद्रा से दर्द बढ़ता लगे तो इस मुद्रा के साथ अपान मुद्रा करने से तकलीफ दूर होकर दर्द में भी राहत मिलती है। आप इस मुद्रा का 30 से 45 मिनट नित्य अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ध्यान की मुद्राओं के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। यहाँ पर हमने देखा कि ध्यान साधना में मुद्राओं का महत्व क्या है और उनके सही उपयोग से कैसे हम अपनी आत्मिक उन्नति का मार्ग चल सकते हैं। इसे ध्यान में रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए अपनाएं। ध्यान की मुद्राओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। वहां हम और मुद्राओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तकनीकी और आध्यात्मिक संगठन को समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट्स पाएं। धन्यवाद।